लिबर ऑफिस बेस पर इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल डेटाबेस डिजाइन पर पिछले ट्यूटोरियल के आगे का भाग है और यहाँ हम निम्न विषयों को सीखेंगे। डेटाबेस डिजाइन को सुधारना, नॉर्मलाइजेशन नियमों को लागू करना, डेटाबेस डिजाइन को जांचना। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सीखा था कि टेबल रिलेशनशिप्स को स्थापित करने के लिए प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ को कैसे निर्धारित करें। अब डेटाबेस डिजाइन के तरीके को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम अपने डेटाबेस डिजाइन में सुधार करेंगे। अभी हमारे पास प्रारंभिक डिजाइन है। हम टेबल्स को नमूने डेटा के साथ बना और भर सकते हैं। हम नमूना क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बना सकते हैं और देखते हैं कि हमारे सभी शुरुआती सवालों के जवाब मिले हैं या नहीं। हम अनावश्यक प्रतिलिपिकरण को जांच सकते हैं और डिजाइन में परिवर्तन करके उन्हें कम कर सकते हैं। हम कॉलम्स जोड़ सकते हैं जिन्हें हम शायद भूल गए हों। साथ ही डेटाबेस पूर्णता को पुष्ट करने के लिए हम व्यापार नियमों को भी लाइब्रेरी डेटाबेस में सम्मिलित कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप, बुक्स टेबल में प्राइस कॉलम को अंकीय होना चाहिए। एक और व्यापार नियम हो सकता है, वापस करने की तिथि पुस्तक को जारी करने की तिथि के 1 महीने बाद होनी चाहिए, या जब कोई विशिष्ट कार्य होता है आगे की कार्यवाही तुरंत करनी चाहिए। अतः यदि पुस्तक को वापस करने की तिथि बीत जाए तो हमें सदस्य को याद दिलाने के लिए एक ईमेल भेजने के लिए डेटाबेस में कुछ कार्यों को निर्धारित करना चाहिए। अतः चूंकि हम फिर से डिजाइन कर रहे हैं, हम संभवतः नए टेबल्स, कॉलम्स, नियमों या प्रतिबंधों को लागू कर सकते हैं और डेटा इंटीग्रिटी ना खोए यह सुनिश्चित करने के हमें पिछले सभी स्टेप्स में जाना होगा। आगे हम नॉर्मलाइजेशन नियमों को लागू कर सकते हैं। इनको देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं यदि हमारे टेबल्स ठीक से बने हैं और कोई भी बदलाव एनोमलीज से मुक्त हैं जिन्हें हम पहले देख चुके हैं। डेटाबेस डिजाइन में नियमों या नॉर्मल फॉर्म्स को लागू करने को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अपने ट्यूटोरियल के पहले 3 नॉर्मल फॉर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले पहला नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। पहला नॉर्मल फॉर्म या 1NF दर्शाता है कि सभी कॉलम वैल्यूज छोटी होनी चाहिए। उदाहरणस्वरूप, बुक्स टेबल में प्राइस कॉलम की प्रत्येक सेल में केवल एक वैल्यू होनी चाहिए। मतलब कि कॉलम में केवल उस पुस्तक की कीमत होनी चाहिए और कुछ नहीं। उसी प्रकार से ऑथर्स टेबल में प्रत्येक फर्स्ट नेम सेल में केवल रचयिता का पहला नाम होना चाहिए। पहला नॉर्मल फॉर्म यह भी दर्शाता है कि कॉलम्स के पुनरावृत्ति समूह नहीं होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम मानेंगे कि एक प्रकाशक ने 3 पुस्तकें प्रकाशित की और पब्लिशर्स टेबल संरचना में निम्न कॉलम्स हैं: पब्लिशर आईडी, पब्लिशर, बुक 1, ऑथर 1, बुक 2, ऑथर 2, बुक 3, ऑथर 3। ध्यान दीजिए कि समूह बुक और ऑथर 3 बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं। अतः यदि हम ऐसे पुनरावृत्ति समूह देखते हैं, हमें अपने डिजाइन को फिर से देखना चाहिए। अब यदि प्रकाशक 10 और पुस्तकें प्रकाशित करता है, हम टेबल संरचना को 20 कॉलम्स जोड़कर बदलने के लिए बाध्य होंगे। अतः हम देखते हैं कि टेबल डिजाइन डेटा बदलावों जैसा स्थिर नहीं है। साथ ही टेबल को पुस्तक या रचयिता के द्वारा खोजना और क्रमबद्ध करना जटिल हो जाएगा। अतः हम इस त्रुटि को टेबल को 2 या 3 टेबल्स में विभाजित करके हल कर सकते हैं। हमारे उदाहरण में हम उपर्युक्त टेबल को पब्लिशर्स, बुक्स और ऑथर्स में विभाजित करेंगे, जैसा स्क्रीन में दिखाया गया है। यह डिजाइन टेबल को पहले नॉर्मल फॉर्म में लाएगा और पब्लिशर्स और बुक्स के डेटा को बदलने पर भी यह टेबल संरचनाओं को स्थिर रखता है। अब दूसरा नॉर्मल फॉर्म देखते हैं।
यदि टेबल 1NF में है तो उसे दूसरे नॉर्मल फॉर्म या 2NF में कहा जा सकता है और प्रत्येक की रहित कॉलम पूर्ण रूप से सभी प्राइमरी की पर निर्भर हो जाती है। यह नियम लागू होता है जब हमारे पास एक प्राइमरी की हो जो एक से अधिक कॉलम सम्मिलित करे। उदाहरणस्वरूप बुक्स इश्यूड टेबल को निम्न कॉलम्स के साथ देखते हैं: बुक आईडी, मेंबर आईडी, बुक टाइटल और इश्यू डेट। साथ ही बुक आईडी और मेंबर आईडी टेबल के लिए प्राइमरी की बना रहे हैं। अब बुक टाइटल कॉलम पर ध्यान दीजिए। हम बुक्स टेबल में बुक आईडी में देखकर बुक टाइटल पा सकते हैं। दूसरे शब्दों में बुक टाइटल केवल बुक आईडी पर निर्भर है और मेंबर आईडी पर नहीं। अतः यह सभी प्राइमरी की पर निर्भर नहीं है। इस टेबल को दूसरे नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हमें इस टेबल से बुक टाइटल हटाना ही होगा और केवल उन कॉलम्स को रखना होगा जो प्राइमरी की और कॉलम्स दोनों पर पूर्ण रूप से निर्भर हैं। इश्यू डेट कॉलम यहाँ पर रहेगा क्योंकि यह दोनों प्राइमरी की फील्ड्स पर पूर्ण रूप से निर्भर है। अब देखते हैं कि तीसरी नॉर्मल फॉर्म क्या है। टेबल को तीसरे नॉर्मल फॉर्म 3NF में कहा जाता है यदि वह 2NF में होता है और यदि सभी की रहित कॉलम्स एक दूसरे से स्वतंत्र हों। उदाहरणस्वरूप बुक्स इश्यू टेबल को इन कॉलम्स के साथ देखते हैं: बुक इश्यू आईडी प्राइमरी की तरह काम करती है, बुक टाइटल, मेंबर, इश्यू डेट और रिटर्न डेट। और यह मानते हैं कि वापसी तारीख के लिए लाइब्रेरी की नीति पुस्तक को जारी करने की तिथि के 1 महीने बाद की है। अब बेस इश्यू डेट कॉलम का इस्तेमाल करके वापस करने की तिथि की गणना कर सकता है जो कि एक की रहित कॉलम है। मतलब रिटर्न डेट वाकई में केवल इश्यू डेट कॉलम पर निर्भर करती है और किसी अन्य कॉलम पर नहीं। और यदि हम रिटर्न डेट फील्ड में कोई अन्य तिथि प्रविष्ट करते हैं तो यह हमारी लाइब्रेरी की नीति का उल्लंघन होगा। अतः टेबल को तीसरे नॉर्मल फॉर्म में रखने के लिए हम टेबल में से रिटर्न डेट कॉलम हटा देंगे। अतः अब हम जान चुके हैं कि पहले 3 नॉर्मल फॉर्म्स को कैसे लागू करें। साधारणतः हमारा डेटाबेस डिजाइन 3NF पर रुक सकता है। नॉर्मल फॉर्म्स और डेटाबेस डिजाइन पर अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रही वेबसाइट्स पर जाएं। अंततः अपना डेटाबेस डिजाइन जांचते हैं क्योंकि हम अपनी डेटाबेस डिजाइन की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। हम डेटाबेस संरचना बना सकते हैं। यहाँ हम टेबल्स, रिलेशनशिप्स, नियम या प्रतिबंध, फॉर्म्स, क्वेरीज और रिपोर्ट्स बनाएंगे और हम डेटाबेस को वास्तविक डेटा और उपयोगकर्ताओं के साथ जांच सकते हैं। डेटाबेस में डेटा जोड़ने, अपडेट करने या मिटाने के लिए फॉर्म्स का इस्तेमाल करें। रिपोर्ट्स रन करें यह देखने के लिए कि रिपोर्ट के परिणाम उचित और सही हैं। चूँकि डेटाबेस इस्तेमाल के लिए तैयार है, हम गति के मामले में इसका प्रदर्शन जांच सकते हैं। हम डेटा को तेजी से पाने के लिए टेबल्स में इंडेक्सेस जोड़ सकते हैं और अपने डेटाबेस एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक चलाने के लिए हमें समय समय पर डेटाबेस अनुरक्षण करना चाहिए। अब हमने कर लिया है। यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है। लाइब्रेरी डेटाबेस डिजाइन में मीडिया नामक एक नई एंटिटी जोड़िए। मीडिया में डीवीडीज और सीडीज शामिल हैं और यह या तो ऑडियो या वीडियो हो सकते हैं। पुस्तकों की ही तरह डीवीडीज और सीडीज भी लाइब्रेरी सदस्यों को जारी कर सकते हैं। डेटाबेस डिजाइन प्रक्रिया का अनुगमन करें और पहले 3 नॉर्मल फॉर्म्स को अपने डिजाइन में लागू करें। इसी के साथ हम लिबर ऑफिस में डेटाबेस डिजाइन के तीसरे भाग के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षिप्त में हमने डेटाबेस डिजाइन में निम्न विषय सीखे: डेटाबेस डिजाइन को सुधारना, नॉर्मलाइजेशन नियमों को लागू करना, डेटाबेस डिजाइन को जांचना।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।